हेलो स्टूडेंट, तो मैं ले आया हूँ आपके सामने कक्षा 10वीं का जो आपका हिंदी विषय का पेपर है जो लीक होकर हमारे पास आ चुका है। तो इस पेपर का आपको समय मिलेगा 3.25 घंटे और आपके पूर्णांक मिलेंगे 80 नंबर के। तो इसका कोड यही रहेगा आपका S01 हिंदी। तो आपको रोल नंबर यहाँ पर भरने होंगे और क्वेश्चन आपके 23 आएंगे और 11 आपके पेज हैं। तो हम नीचे की तरफ चलते हैं। नीचे की तरफ सामान्य निर्देश दिए गए हैं, तो इन सभी को आपको पढ़ लेना होगा। 5 सामान्य निर्देशों को पढ़ने के बाद आपको नीचे की तरफ क्वेश्चनों की तरफ चलने होंगे। तो क्वेश्चनों की तरफ हम खंड में चलेंगे, तो जिससे पहले हम कुछ जानकारी ले सकते हैं कि इस पेपर में आपका 80 में से 80 अंक आ सकते हैं इस पेपर को आप पढ़ेंगे तब। ये पेपर आपके लिए बहुत ही मोस्ट है। इसमें से आपके 80 में से 80 अंक बिल्कुल 100% आने वाले हैं। तो इस पेपर को आपको रट लेना होगा बिल्कुल ही। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जिससे पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देख सकते हैं हम निम्नलिखित अपेक्षित गद्यांशों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आपको गद्यांश पूरा पढ़ना है और तभी आपको उत्तर देने हैं। बगैर पढ़े आप उत्तर नहीं देना, नहीं तो आपके प्रश्न गलत हो जाएंगे। तो मैंने तो पढ़ रखा है, इस कारण मैं आपको उत्तर बता दूंगा कि इसमें आता है उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्ष है। तो उचित शीर्ष आपको भय आ जाएगा इसमें। और दूसरा, एक देश को दूसरे देश से भय के कारण हो गए हैं क्या, इसमें आ जाएगा स्थायी। अब आ जाता है आपके लिए तीसरा है इसमें ही कि सबल और निर्बल देशों के बीच अनवर चल रही है। तो ये आ जाएगा, यही उत्तर आ जाएगा शोषण की प्रक्रिया। अब आ जाता है छात्रवृत्ति किस वृत्ति से भिन्न है। तो यह आ जाएगा वनगृहवृत्ति से। अब आ जाता 5वां की उच्च और पवित्र आदर्श के लिए किसकी प्रतिष्ठा आवश्यक है। तो यह आ जाएगा छात्र संघ की। अब आपका आ जाता है इसी में आपका आ जाएगा ये निम्नलिखित अपठित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो आपको ये पढ़ना है काव्यांश पूरा और पढ़कर आपको उत्तर देने हैं। तो मैं आपको बता दूंगा पहला कि उपयुक्त गद्यांश का शीर्ष होता है, इसमें आपको बचपन करना है। अब आ जाता कवित्री के अनुसार चिंता के चक्कर में जीवन कैसा बन गया। तो यह आ जाता है बाहर। अब आ जाता है कि बोर्ड परीक्षा पेपर तो सभी विषयों के लिए हमारे चैनलों पर दिए गए हैं, कक्षा 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं। तो इन चैनलों को आप सब्सक्राइब कर लेना। इसी प्रकार की वीडियो बनती है इन चैनलों पे। कक्षा 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं के बोर्ड परीक्षाओं की सभी वीडियो बनती है यहाँ पर। और आपको टेलीग्राम चैनल पर हमारी PDF मिलेगी और PDF आप ले सकते हैं इस पेपर का भी। तो YouTube चैनल हमारे इन सभी चैनलों पर वीडियो मिलती है। इसी प्रकार वीडियो बनाई जाती है कि केयर लर्निंग हब, RVSC अलर्ट, खुशीराम टेच और सचिन डारोलिया। तो 8वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं। निर्मल शब्द का अर्थ होता है, अर्थ क्या होता है इसमें, पवित्र। आ जाता है उपयुक्त काव्यांश का संताप मिटाने वाला है। तो इसमें क्या आ जाएगा, संताप। तो आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ संताप मिटाने वाला है। यह आप इसमें तो पढ़ेंगे मन का संताप। तो ये कौन मिटाता है, जीवन। इसमें आपको उत्तर क्या करना है कि परिवार। अब आ जाता है नंदनवंशी क्या फूल उठी। तो ये नंदनवंशी क्या फूल उठी आप देख सकते हैं, नंदनवंशी फूल उठी। तो इसमें आपको क्या करना है, कुटिया कर देना होगा उत्तर। इसका आ जाता है आपका कुटिया।
कोटिया करना है इसमें। अब आ जाता है आपका 11वां क्वेश्चन। मैं लिखता हूँ, पाठ में लेखक किस विवशा का वर्णन कर रहे हैं? तो ये हिरोशिमा का परमाणु विस्फोट का। अब आ जाता है 12वां। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते हैं तो मैं उनके बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निकारता हूँ। उपयुक्त पंक्ति में किस पाठ से उद्धृत है? तो यह है माता का जल। अब आ जाता है आपका क्वेश्चन दूसरा, जिसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो इसमें क्या है कि प्राय गुण दोष अवस्था व्यापार अमूर्त भाव तथा क्रिया खालजी के संज्ञा के अंतर आती है। तो इसमें आपको भरना है भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अब आ जाती है आपका दूसरा इसमें कि ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग वक्ता और लेखक स्वयं के लिए करते हैं कहलाते हैं। तो ये कहलाते हैं निजवाचक। तो अब आ जाता है आपका नीचे की तरफ तीसरा है कि जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव या फल केवल कर्ता पर ही पड़ता है उसे खालजी की क्रिया कहते हैं, उसे कहते हैं सकर्मक क्रिया। और आ जाता है चौथा, परिमाणवाचक विशेषण के दो भेद होते हैं, अनिश्चय और निश्चय। आपको कि हिंदी भाषा में मुख्यतः दो प्रकार के उपसर्ग होते हैं। अब आ जाता है छठा कि वे प्रत्यय जो धातु अथवा क्रिया के अंत में लगकर नए शब्द की रचना करते हैं उन्हें प्रत्ययों को कहते हैं। तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। अब आ जाता है आपका तीसरा क्वेश्चन कि निम्नलिखित अतिलुप्तात्मक प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्नों के लिए उत्तर सीमा है 20 शब्द। यन संधि का उदाहरण सहित लिखिए। तो यन संधि तो आप छठी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, तो यन संधि को आप खुद कर सकते हैं। इसको यन संधि की आप खुद परिभाषा देकर आप उदाहरण में दे सकते हैं। तो यन संधि आप खुद कर लेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ आपको, द्वंद्व एवं द्वंद्व समास में क्या अंतर है? तो ये भी आप छठी क्लास से पढ़ते आते हैं, तो समासों के आप कर सकते हैं बिल्कुल ही। तो इसको आप खुद करो। और आपका कीचड़ में उछालना, कीचड़ उछालना मतलब दूसरे को तुच्छ समझना, इसका उत्तर आ जाता है। अब आ जाता है इसका चौथा क्या है इसमें? चौथा देख सकते हैं, एक सादे सब जाए लोकोक्ति का अर्थ। लोकोक्ति का अर्थ तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये बहुत ही अच्छी लोकोक्ति है, इस कारण आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताना है। और आपका आ जाता है बाल गोविंद भगत पाठ के माध्यम से लेखक ने क्या दर्शाया? तो आपको पता है बाल गोविंद भगत बहुत ही लापरवाही इंसान नहीं थे बाल गोविंद भगत। तो बाल गोविंद भगत के जो फसल होती थी वे सबसे पहले मंदिर में जाते थे और वहाँ पंडित जी को दिखाते थे, जो उसको दान में मिलता था बाकी जो अनाज उसी से वह आपका गुजारा करते थे। इसका उत्तर यही आ जाएगा। अब आ जाता है नवाब साहब ने खीरे के सब फांकों को खिड़की से बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और होठ पोंछकर किस भाव को दर्शाया? उसने आपको अमीरी का भाव दर्शाया। वो अपने आप को नवाब समझता था। अब आ जाता है मानवीय करुणा के दिव्य चमक संस्मरण किस संबंध में है? तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होगा। इसका उत्तर खुद ही लिखे आप। अब आ जाता है एक कहानी ये भी है, पाठ में मनु भंडार किस का प्रभाव अधिक वर कर आया? तो एक कहानी ये भी है मनु भंडारी, तो आप बता सकते हैं इसका उत्तर तो मनु भंडारी पाठ से है कि गोपिया। अब आ जाता है नवा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा उत्तर इसका कि गोपिया ने हरेल की लकड़ी किसे कहा? तो हरेल की लकड़ी किसे कहा? तो वो क्या है, श्री कृष्ण को हरेल की लकड़ी कहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखिए कि मोतिन की ज्योति मिलियों मल्लिका का मकरंद का भाव स्पष्ट कीजिए। मल्लिका का मकरंद पाठ से लिया गया है, तो ये आपको खुद ही बताना है, तो इसको खुद ही आप कर लेना। अब अगर खैरियत चाहते हो तो अपना कफन लेकर यहाँ से सीधे चले जाए
उपयुक्त वाक्य किससे कहा? तो ये वाक्य बाल गोविंद भगत ने कहा। अब आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। दरअसल मंत्रमुग्ध सी मैं तंद्री अवस्था में थोड़ी दूर तक निकल आई थी। पाँवों पर ब्रेक से लग गई जैसे समाधि भाव के नृत्य कहती आत्मलीन नृत्य निपुर अचानक टूट गए हो। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा? तो इसका उत्तर आपको बताना है। अब मैं आपको बता देता हूँ, देख सकते हैं आप। अब आ जाता है आपका खंडवय चालू हो जाता है। खंडवय चालू होगा। खंडवय में आपको देख सकते हैं यहाँ पर निर्देश में आपको दिया है कि हम पढ़ सकते हैं आपका चौथा क्वेश्चन कि कैप्टन ने नेताजी की मूर्ति पर चश्मा क्यों लगाया? कि कैप्टन एक चश्मा विक्रेता थे। इस कारण नेताजी की मूर्ति पर चश्मा नहीं लग रहा था। इसके कारण चश्मे के कारण नेताजी की मूर्ति अच्छी नहीं लग रही थी। इस कारण कैप्टन ने एक चश्मा नेताजी के आंखों पर भी लगा दिया। तो इसका उत्तर ये आ जाएगा। और जब तक भगत का निर्णय अटल था, तू जा नहीं तो मैं इस घर से छोड़कर चलूं। बाल गोविंद भगत ने ऐसा क्यों कहा? बाल गोविंद भगत एक भगत थे, साधु थे। इस कारण वे अपना गुजारा खुद ही करना चाहते थे और उसका बेटे की मौत हो गई। इस कारण वे अपनी दिवंगत बहू से कहते हैं कि या तो तुम घर छोड़ के जाओ, नहीं तो मैं यहाँ से खुद ही चली जाऊंगी। तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि लेखक की गाड़ी में बैठने पर नवाब साहब ने क्या प्रतिक्रिया की? लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर बताइए। तो ये लखनवी अंदाज पाठ है, वहाँ से आप इसको प्रश्नों को देख लेना, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। तो आ जाता फादर कामिल बुल के व्यक्ति की दो विशेषता बताइए। खादिर कामिल बुल के इंग्लैंड के रहने वाले थे। वो भारत में दिल्ली में आकर रहे और वो अंग्रेजी बोलते थे। इस कारण वे भारत में आकर हिंदी बोलने लगे। अब आजादी गोपियों का उद्धव का संदेश पसंद क्यों नहीं आ रहा था? कि गोपियाँ चाहती थी कि श्री कृष्ण हमसे मिलने आए। फिर उद्धव ने तो उसमें संदेश में ही कुछ ऐसा कहा जिसके कारण उसको पसंद नहीं आया। ये कहा कि उद्धव ने कहा कि श्री कृष्ण ने जो संदेश लिखा है, तो इस क्वेश्चन को आप पहले पार्ट में ही है, इस क्वेश्चन को तो आप कर सकते हैं। ये तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है। वजह तक कि नवा क्वेश्चन है कि लक्ष्मण के वचनों से बढ़े हुए परशुराम जी के क्रोध को किसने और कैसे शांत करा? तो लक्ष्मण के भाई ने करा। इसका राम आ जाएगा इसका। राम ने ही क्षमा मांगी थी। अब आ जाता है संगीतकार कविता किसके महत्वपूर्ण योगदान को दर्शाती है? तो इसका उत्तर आपको लिखना है संगीतकार संगीत कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बचाना नहीं आता। ऋतुराज ने ऐसा क्यों कहा? इसका उत्तर आपको लिखना है। इसका उत्तर बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब आ जाता है कवि लॉन्गस्टोन जगह का क्या महत्व है? तो साना जोड़ी पाठ के आधार पर कवि लॉन्गस्टोन, आपको पता है कवि लॉन्गस्टोन पर हिरोशिमा में परमाणु बम गिरा था। तो उसी के आधार पर आपको ये बताना है, इसको बता देना आप। इसी टाइप से अब आ जाता मूर्तिकार ने अंत में
जॉर्ज वंजम का क्या हल लिखा रहा, तो वंजम का हल लिखा रहा था कि जिंदी नाक लगा दी जाए। अब माता का जाल पाठ के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो माता का आंचल पाठ में आपको पता है, माता के आंचल पाठ में खेलने के लिए खिलौने और सभी प्रकार से आपको बता देना होगा। इसका उत्तर तो आप बिल्कुल ही स्पष्ट रूप से बता सकते हैं। अब बता, कवि ऋतुराज के व्यक्तित्व एवं कृति संक्षेप में आपको लिखना है इसका कवि परिचय लिखना है इसका। तो कवि परिचय आप लिख सकते हैं इसका, सूरदास का भी लिख सकते हैं। सूरदास का आपको जन्म, मृत्यु, नाम ये लिख सकते हैं आपका। दरअसल इन क्वेश्चनों को आप कर सकते हैं। यह आपके वीडियो लंबी बन जाएगी, इस कारण मैं आपको, स्क्रीन छोटी है इस कारण लिखा नहीं सकता, तो आप इसको खुद ही लिख देना। अब आ जाता है आपका 17वां क्वेश्चन कि सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो सप्रसंग व्याख्या करनी है तो फादर का संकल्प सन्यासी और सन्यासी, तो आपको क्या करना है, ये किस पाठ में से लिया है उसका नाम लिखना है, शब्दार्थ लिखने हैं। पहले तो आपको शब्दार्थ आपको लिख देना है कि सन्यासी क्या होते हैं। इस प्रकार से आपको 2-3 शब्दार्थ लिखने हैं। फिर संदर्भ में लिखना है, ये कौन से पाठ से लिया गया है, कवि का नाम क्या है, गद्य भाग है या पद भाग है, तो आपको गद्य भाग है क्योंकि गद्यांश है। तो व्याख्या करनी है, व्याख्या को आपको इसी प्रकार से पूरा उतार देना होगा ये। तो अब आ जाता है, अथवा में भी कर सकते हैं आप, संस्कृत नाम एक तो अथवा वाला भी कर सकते हैं, वही भी कर सकते हैं आप। अब अगला क्वेश्चन आपको बताए कि डार ड्रूम पलना बिछोने नव पल्लव, तो इसका उत्तर मैं आपको बता दूंगा। तो आपको पता है ये किस पाठ से लिया गया है, तो प्रसंग व्याख्या बता रहा हूँ मैं ओनली आपको, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी इस कारण। कि डाल रूम पलना, की डार पर बैठे हुए वसंत रूपी बालक ने बिछौना के रूप में नए पल्लव बिछोए, सुमन झुंझुला सो तन छवि भारी, और सुमिन जैसा झिंगोला हुआ पेड़ की पत्तियां उस वसंत रूपी बालिक को छावी भर दे, अपनी गोद में भर लेती है। पल्लवन झूला की केकर और तोते उसको झुलाते हैं, और कोयल उससे बतराती है, और तोते उससे बतराते हैं, कोयल उसे मीठी बोलती लोरी सुनाती हुई उस झूले को झुलाती है, और बच्चों को, वसंत रूपी बच्चों को सुलाती है। तो कोकिल हिलावे झुलावे से तारी, कोकिल हिला कर झुलाती है, पूरित पराग से उतरे रोने, और राइन ऑन करके उसकी नज़र उतारी जाती है। तो इस प्रकार से ये व्याख्या होगी। तो मैं आपको बता देता हूँ अगला क्वेश्चन कि लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी का स्त्री शिक्षा पर महत्व तो आंदोलन कराए लेखिका ने, स्त्री शिक्षा पर विरोध किया, स्त्री शिक्षा को पालन किया, स्त्री शिक्षा के लिए जी जान लगा दी लेखक ने द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, लेखक है सॉरी। अब आ जाता है आत्मकथा का मूल भाव है मनी मन माज रही। तो यह आपको पता है किस पाठ से लिया गया है, तो आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। इसका उत्तर आप खुद ही करना। अब आपका तो आ जाता है क्या 300 शब्द में आपका निबंध कि जीवन में शिक्षा का महत्व। तो
तो आपको वैश्विक महंगाई, स्वस्थ जीवन, सुख का आधार। तो इस प्रकार से आप कोई सा भी कर सकते हैं मेरे प्रिय कवि। तो आप कवि पर भी कर सकते हैं, कोई ऋतुराज, कोई सा भी कवि आप लिख सकते हैं उसका। आपको आ जाता है यहाँ पर प्रधानमंत्री भी नहीं, ये प्रार्थना पत्र है। ये प्रार्थना पत्र आप लिख सकते हैं। तो प्रार्थना पत्र तो आप लिखते ही जानते होंगे। तो प्रार्थना पत्र आप खुद लिखना है। अब आ जाता है आपके लिए, तो विज्ञापन इसी टाइप से बनेगा। विज्ञापन इसी टाइप से बनेगा। तो इसमें आपको मूर्ति की, तो मूर्ति की मट्टी की मूर्ति बना देनी होगी इसी प्रकार से। और आपको लिखना है आइए आइए आइए, 100 रुपये की 2 मूर्ति, 100 रुपये की 2 मूर्ति। ऑफर 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 लिखना आ गया। ऑफर के आगे फिर आपको लिखना है कि 100 की 3 मूर्ति। इस प्रकार से आपको विज्ञापन तैयार करना है। विज्ञापन तैयार तो आप करने ही जानते होंगे। तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।